अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप 2 मिनट फ्री हैं? आपसे बात करनी थी। अरे बेटा, तुम तो जाते ही गोरों की तरह तकल्लुफात में पड़ गए। बोलो क्या बात है? वो मशवरा करना था आपसे। कोई पास तो नहीं है आपके? नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ। बोलो क्या बात है? वो दनीज शादी का कह रही थी। क्या? किससे शादी? किसकी शादी? क्या कह रहे हो तुम? मुझसे अपनी। क्या? तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? बता देना चाहिए था ना। मैं क्या करूं, बस हिम्मत नहीं हुई। मैं सुबह को ही बता दूंगा उसको। वो तुमसे शादी करना चाहती है? जी। शुरू में कितनी उड़ी उड़ी रहती थी, अब बिल्कुल ही बदल गई। पता नहीं क्या हुआ है, हर दिन बाहर ले जाती है और अब कह रही कि उसको पैसे वाला आदमी नहीं चाहिए। कह रही मुझ जैसे आदमी से शादी करनी है। अम्मा, ऐसे में कैसे उसको बताता कि मेरी पहले से मंगनी हुई है? किरण तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है क्या? बस ठीक है, बहुत चिड़चिड़ी सी है, जबान बहुत खुली हुई है उसकी। लो, अगर अभी से उसकी जबान खुली है तो आगे चल के क्या होगा? देखो मुज्जू, अभी तुम्हारी सिर्फ मंगनी हुई है, कोई निकाह नहीं। अगर चाहो तो तोड़ भी सकते हो। बुरी बात हो जाएगी अम्मा। अरे बुरी बात की डर से शादी करोगे तो क्या फायदा? सारी जिंदगी ना खुद खुश रह सकोगे और ना उसे रख सकोगे। तो क्या करूं अम्मा? मैं किरण से कैसे कहूंगा? वही कहना जो मैं तुमसे कह रही हूँ। भाई, मंगनियां तो होती ही एक दूसरे को समझने के लिए हैं। समझ में ना आए तो बात खत्म। और वैसे भी अब कौन बुरा मनाता है? आजकल तो तलाकें भी ऐसे ही होती हैं। तो बोल दो। बेटा, एक बात याद रखना, मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन शादी हमेशा सोच समझ के और दिमाग से करनी चाहिए। सारी जिंदगी का मामला होता है। और फिर तुम तो समझदार हो। दनीज और उसका क्या मुकाबला? कोई है? नहीं। बस तो फिर सोचना क्या, मना कर दो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बच्चियों के दिल जरा नाजुक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बद्दुआ दे दे। मेरा भी उसको बहुत बहुत प्यार देना, बेचारी बच्ची। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मैं हलीम चढ़ा कर आई हूँ, कहीं जली ना जाए। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, नमाज तो पढ़ते हो ना? हाँ जी। शाबाश। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटा मेरा। जनीज, मैं तुम्हारी शॉपिंग ट्रॉली नहीं हूँ यार। Yeah, I know, but you're my friend, right? सुनो, मुश्तबा ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। उसने तुमसे कोई बात नहीं की? कमाल है। ऐसा क्या कमाल है? बिकॉज जब मैं ऑफिस में था, ही वाज ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू। आई थिंक तुमने फोन नहीं उठाया था, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट हैव ट्राइड अगेन। नहीं? Maybe he's just not interested in me. जैसे तानिया तुम में इंटरेस्टेड नहीं थी। एक्सक्यूज मी, तानिया मुझ में इंटरेस्टेड थी, एंड यू नो दैट। और जहां तक मुश्तबा की बात है, तो वो तुम में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? I don't know, Shimreez. Maybe he just takes me like a friend. सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का तुम्हें सिर्फ एज अ फ्रेंड ले। Excuse me? Obviously, apart from me. Why does that seem like a lie these days? What do you mean? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हो रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो तुम मुझे मुश्तबा को उल्लू बनाने को ना कहते।
Come on, Denise. You know why we're doing this, yeah? Do you want me to explain it to you again? No, no, thank you very much. I don't. Well, thank you. सुनो, अगर तुम उसकी इनसेंसिटिविटी की वजह से नाराज हो तो ये अच्छी बात है, बल्कि you should show him कि the way he's reacting these days तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. और अगर फिर भी उसे कोई असर ना हो तो फिर हम उसके साथ वही करेंगे जो हमने तानिया के साथ किया. तानिया के साथ जो कुछ हो उसके बावजूद भी तुम यही कह रहे हो? Yeah, we're just gonna be more careful this time. Really, Shimreez? How? Thank you. पॉइजन की बोतल छुपाकर या बालकनी को लॉक कर कर? You're unbelievable. फिर सोच लिया? सोच लिया. Okay. क्या? लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि सिर्फ सोचने से क्या फर्क पड़ेगा. मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें ढंग की रिंग लेके दे सकूं. तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ उसमें मेरा क्या कमाल है. I mean, अगर मैं उस घर में पैदा होती जिसमें तुम पैदा हुए हो तो क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचते भी? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे शादी करूंगा? I'm a really practical girl, मुज्तबा. अब तुम्हारे में कोई खुशफहमी नहीं. तुम्हें लगता है कि मेरा पसंद करना लड़कियों के लिए खुशफहमी की बात है? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे दुनिया का कोई भी लड़का मिल सकता है. You know, someone really rich, जो मुझे डायमंड्स खरीद के दे, लेटेस्ट डिजाइनर बैग्स ला के दे, मेरी क्लोजेट को परफ्यूम से भर दे, नए फंकी गैजेट से मुझे पागल कर दे. और लेटेस्ट मॉडल की स्पोर्ट्स का. Yeah, that too. Forgot that one. ये सब कुछ नहीं चाहिए. तुम्हें महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए या प्यार नहीं चाहिए? ये चीजें नहीं चाहिए, प्यार चाहिए. पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे आज चाहो. मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जान कर चाहो. You know what I mean? ये जो नई पागल सी दिनीसे से साथ डिस्कवर करना चाहते हैं. No?
वैसे तो शायद अभी मैं भी नहीं पहचानती सही से। What? ये नई दिनीज कुछ ज्यादा फलसफी नहीं है। है ना? God. So basically you're trying to tell me to shut up, huh? I'll shut up. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना खुश क्यों है। कौन? अरे वो इडियट सस्पी यार। अब तो वो मुझे पहले से भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लग रहा है। क्यों? क्या किया उसने? आज सारा दिन दफ्तर में उसके मुंह पर एक गूफी सी स्माइल थी। सबसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था। बल्कि आज तो ही वॉज रियली नाइस टू मी टू। जस्ट लिटिल कंफ्यूज्ड। सबके साथ जोक्स क्रैक कर रहा था और पूरे हफ्ते का काम आज ही कर लिया, जैसे कि महीनों से यहीं पर हो। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे? क्यों? मुझे क्यों खुश होना चाहिए? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुम उससे नाराज हो और फिर भी वो खुश है। Isn't she feeling guilty? I guess he doesn't care कि मैं उससे नाराज हूं या नहीं। ये कैसे हो सकता है? सुनो, तुमने उससे बात तो नहीं की? No. Are you sure? I don't believe it, Shinrez. तुम मुझ पे शक कर रहे हो? Of course not. लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना खुश क्यों है? I don't know. शायद किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया। What? शादी के लिए? हाँ। Are you mad? उस इडियट से कौन शादी करेगा? He's not that bad, Shinrez. Oh, come on, Denise. कोई स्टूपिड लड़की ही होगी जो उसको प्रपोज करेगी। तुम्हें पता है, आम लोग जीनियस को स्टूपिड समझते हैं। मुझे आम लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा जरूर पता है। तुम्हें उसकी इस बात पे गुस्सा नहीं आया? किस बात पे गुस्सा? इस बात पे कि तुम उससे नाराज हो और उसको कोई परवाह नहीं और किसी